वहाँ से मैं सीधे अपनी जॉब प्लेस पे आ गया था। और सामने पे कुछ धान की रुपाई भी कर रखी है, जिससे खेत काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी लंबा रास्ता रहता है। तो वहाँ से होते हुए ये रोड जाती है यहाँ तक। सामने हमारे आज आ रखे हैं बच्चे जो निकल गए हैं पास आउट हो गए, और आज बच्चे टीसी लेने के लिए आ गए। जब तक यहाँ बनाते रहेंगे इतनी लंबी कतार रहती है हमारे स्कूल के बच्चों की, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हो गए हैं अभी। यहाँ से नदी की काफ़ी तेज़ आवाज़ आ रही है, क्योंकि नदी काफ़ी बढ़ गई है। चलिए जी, फिलहाल दिन की लंच की थाली भी मैंने परोस दी है। आज के लंच में काफ़ी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हुई है। मेरे पीछे दोस्तों मैंने एक पॉलीथीन में कुछ पौधे निकाल के रखे हुए हैं। सामने पे आपको एक पौधा दिखाई दे रहा होगा, और इसमें देखिए छोटे छोटे से टमाटर भी लगे हैं। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में हेमंत कुकरेती ब्लॉग्स में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो मैं भी स्वस्थ हूँ, बढ़िया हूँ, मौजूद हूँ आप सभी के सामने। तो कर लेते हैं नए दिन की शुरुआत, और आज की शुरुआत सुबह के स्कूल जाने से हो रही है। सुबह के समय 7 बज रहे हैं, और जैसे कि आप सभी को पता है कि परसों ही मेरी ट्रेनिंग थी टिहरी जनपद में, और वहाँ से मैं सीधे अपनी जॉब प्लेस पे आ गया था। तो दोस्तों कल ही मैं आ गया था देहरादून जनपद से वापस अपनी जॉब प्लेस में, और कल काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, और कल मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया। तो परसों के ब्लॉग बने हैं, लेकिन एडिटिंग नहीं किया, समय नहीं लग पाया, और थकान भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। कल रात बारिश काफ़ी थी, लेकिन अभी थोड़ी हल्की सी धूप भी आ रही है, थोड़ा मौसम थोड़ा ठीक बना हुआ है, लेकिन दिन तक कुछ कह नहीं सकते। मानसून का सीज़न है तो बारिश भी आ सकती है, तो अभी ऐसा ही मौसम हो रहा है। तो अभी देखिए इस तरह के नज़ारे हैं पहाड़ों के, सारे कुछ इस तरह के दिखाई दे रहे हैं। सामने पे कुछ धान की रुपाई भी कर रखी है, जिससे खेत काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहे हैं, और वरना ज़्यादा खेत अभी समय खाली ही है। कुछ पत्तों को भी फसल है, कुछ मिर्च की फसल दिखाई दे रही है, और आसमान में देखिए हल्के हल्के बादल लगे हुए हैं, और सामने से थोड़ी धूप भी आ रही थी, लेकिन अभी फिर से बादल आ रहे हैं, तो कुछ कह नहीं सकते दोस्तों मौसम का। तो इस तरह का हाल है पहाड़ों का और आज के मौसम का। चलिए जी दोस्तों, सुबह के 7:30 बज चुके हैं। फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं अपने विद्यालय में, और आज काफ़ी दिनों के बाद थोड़ी हल्की सी धूप दिखाई दे रही है, तो अच्छा लग रहा है। इतने दिनों से जब से मैं यहाँ पे आया हूँ बिल्कुल भी धूप नहीं आई, हमेशा बादल ही रही, बारिश ही रही, और ऐसे ही मौसम हो रहा था। कल रात भी काफ़ी बारिश थी, लेकिन फिलहाल इस समय थोड़ी हल्की धूप आ रही है, तो अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले आपको बाहर के नज़ारे दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आसमान में सूर्य भगवान भी हल्के हल्के दर्शन देने लगे हैं। धूप आ रही है, लेकिन हल्के बादल भी हैं, कुछ कह नहीं सकते शाम का मौसम का। और सामने कद्दू खाल की पहाड़ियाँ, आज हल्का ही कोहरा है, हल्के हल्के बादल हैं, ज़्यादातर साफ़ ही दिखाई दे रहा है। सामने पुजार गांव दिखाई दे रहा है, और ये हमारा ग्राउंड है जो काफ़ी हरा भरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा घास जो हो गई है, अब तो यहाँ पर जाया भी नहीं जाएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा घास हो चुकी है, पैरों तक आएगी घास। और सामने पे हमारे स्कूल के बच्चे हैं जो बैठे हुए हैं, अभी थोड़ा थक गए हैं, क्योंकि काफ़ी दूरों से बच्चे आते हैं, अभी थोड़ा सुस्त आ रहे हैं। तो ये नज़ारा है हमारे ग्राउंड का और पहाड़ों का हाल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं ट्रेनिंग चुनाव की ट्रेनिंग। तो देखिए दोस्तों, सामने से ऊपर से भी पुजार गांव से बच्चे आ रहे हैं धीरे धीरे, और काफ़ी लंबा रास्ता रहता है, तो वहाँ से होते हुए ये रोड जाती है यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ गांव तक नीचे आती है। तो यहाँ से बच्चे भी आ रहे हैं, और एक बंदा भी बैठा वहाँ, देखिए किस तरह से देख रहे हैं वहाँ से। माँ सरस्वती देनी रजाए, देनी रजाए, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती देनी रजाए। दोस्तों सामने हमारे आज आ रखे हैं बच्चे जो निकल गए हैं पास आउट हो गए, और आज बच्चे टीसी लेने के लिए आ रखे हैं। तो बच्चों कैसे, हेलो करो सबसे पहले सबको। और कैसे हैं बच्चे सारे? तो बड़े दिनों के बाद आज बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, तो काफी बढ़िया लग रहा है। बच्चे अब कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं, तो बच्चे इसके लिए टीसी की तैयारी कर रहे हैं। तो कहाँ का लेने वाले एडमिशन, कोई बताओ? देहरादून में।
एग्रीकल्चर में, चलो ठीक है। और चलो मतलब आर्ट्स में क्वेश्चन करने वाले हैं, आर्ट्स में बी। ठीक है ठीक है, बाय बाय है, फिर आते रहना स्कूल में। बाय 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 बाय। ब्लॉग बनाते रहना। हाँ बनाते रहेंगे जब तक यहाँ बनाते रहेंगे अभी। चलो तो चलिए दोस्तों, एक बज चुका है, स्कूल की छुट्टी हो चुकी है और अब निकलते हैं घर के लिए। मौसम भी चेंज हो गया है, तो सुबह मौसम थोड़ा ठीक हो रहा था, लेकिन बादल आ गए हैं और बादल से आसमान हो रहा है, लगता है बारिश आएगी। ये देखिए इस तरह का मौसम, बच्चे भी निकल गए हैं घरों के लिए। लाइन इतनी लंबी कतार रहती है हमारे स्कूल के बच्चों की, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हो गए हैं अभी। ये देखिए सब जा रहे हैं धीरे धीरे। हेलो सर, बाय बाय। ये देखिए कितनी लंबी कतार है हमारी, और बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बाय बाय। चलिए जी, दिन के 2 बजे से ऊपर का समय हो चुका है और स्कूल की छुट्टी होने के बाद मैं सीधे रूम पे आ चुका हूँ। थोड़े दुकान से थोड़े शॉपिंग वगैरह की, थोड़ा घर का ग्रॉसरी का सामान लिया और उसके सीधे मैं घर पे आ गया था। दिन का समय है, लंच बनाने का समय भी हो चुका था, तो मैं लंच भी फिलहाल तैयार कर दिया है, सिर्फ लंच करना बाकी रह गया है। तो इसी के साथ धूप की भी आंख मिचौली चल रही है, थोड़ी धूप हो रही है, थोड़े बादल हो रहे हैं, थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है, इसी तरह का मौसम हो रहा है। इसी के साथ मझगांव और चारों तरफ के नज़ारे काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। आसमान में हल्के हल्के बादल आने लग गए हैं, बीच बीच में अभी धूप भी आ रही थी, लेकिन धूप की भी आंख मिचौली चल रही है, फिर से बादल आ गए हैं और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी होने में लग रखी है। इस तरफ काफ़ी सारे घना जंगल दिखाई दे रहा है और काफ़ी हरियाली हो गई है बारिश के कारण, जिस कारण से घास भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। सामने खेतों के नज़ारे कुछ इस तरह के हैं। गांव का माहौल तो दिन का काफ़ी शांत रहता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने अपने घरों में ही रहते हैं। सामने कुछ धान की रोपाई भी दिख रही होगी आपको खेतों में, कुछ दिन पहले यहाँ पर रोपाई भी कर दी गई है। और नीचे ही सौंग नदी बहती है, जहाँ से नदी की काफ़ी तेज़ आवाज़ आ रही है, क्योंकि नदी काफ़ी बढ़ गई है। चारों तरफ नज़ारा काफ़ी हरा भरा दिखाई दे रहा है बारिश के कारण। तो यह दिन के आसपास के नज़ारे और मौसम का हाल। तो चलिए जी, फिलहाल मौसम तो ऐसे ही बदलता रहेगा पहाड़ों का, क्योंकि मानसून का सीज़न है। पहाड़ों में इसी तरह का हाल हुआ रहता है, कभी बारिश होती है, कभी धूप होती है, कभी बादल आते हैं। तो ऐसा ही आज भी हो रहा है। तो कुछ देर पहले मैंने अभी कपड़े डाले थे धूप में, लेकिन हल्की बूंदाबांदी होने लग गई, तो मैंने कपड़े फिर से अंदर रख दिए हैं। चलिए जी, फिलहाल दिन का समय हो चुका है, तो लंच भी अब परोसते हैं। गर्मा गर्म लंच तैयार है और आपको बताते हैं दिन के लंच में क्या क्या चीज़ें बनी हैं। चलिए जी, फिलहाल दिन की लंच की थाली भी मैंने परोस दी है। आज के लंच में काफ़ी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हुई है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर है अरहर मलका की दाल, साथ ही गर्मा गर्म चावल है, साथ में दोस्तों पापड़ भी है, साथ ही दोस्तों लौकी की तरी वाली सब्जी भी है। यहाँ पर दोस्तों हरे पत्तों की सब्जी है, साथ ही दोस्तों खीरे और दही का रायता भी है। तो आज काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली हैं दिन के लंच में। दिन का गर्मा गर्म लंच फिलहाल तैयार है, तो अब टेस्टी लंच का आनंद ले लेते हैं। तो चलिए जी, फिलहाल दिन का लंच भी हो चुका है और मैंने बर्तन वगैरह भी फटाफट से धो दिए हैं। और मौसम एकदम से बिल्कुल चेंज हो गया है। आसमान से तेज तेज सी आवाज आ रही है बादलों की गरजने की, और ऐसा लगता है काफी तेज बारिश आने वाली है। तो ये देखिए आप आसमान में किस तरह से माहौल हो रखा है, ऊपर काले काले बादल आ रहे हैं और काफी गरज भी रहे हैं। तो कल ही मैं देहरादून से आया हूँ, तो कुछ पौधे वगैरह लेके आया था क्यारी के लिए, तो मैंने सोचा उनको लगा लेते हैं, क्योंकि बारिश आ जाएगी तो वो अच्छे हरे भरे हो जाएंगे। तो मेरे पीछे दोस्तों मैंने एक पॉलीथीन में कुछ पौधे निकाल के रखे हुए हैं। तो ये देखिए, तो इतने पौधे ये हैं जो मैं लेके आया था, कुछ गमले में लगाने हैं और कुछ मिर्च के पौधे हैं, इनको क्यारी में लगा देंगे, तो बारिश के कारण ये हरे भरे हो जाएंगे। तो ये काम अभी निकाल दिया है मैंने अपने लिए। तो दोस्तों इतने पौधे ये मैंने निकाल दिए हैं क्यारी में लगाने के लिए, और ये मैं कल देहरादून से लेके आया था, लेकिन कल समय नहीं लग पाया लगाने का। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि बारिश आने से पहले इनको लगा देते हैं, ताकि ये हरे भरे हो जाएं। तो चलते हैं दोस्तों किचन गार्डन में। तो चलिए जी, फिलहाल किचन गार्डन में मैंने छोटे छोटे पौधे भी लगा दिए हैं। ये मिर्च के पौधे थे, जिनको मैंने यहाँ पे रोपाई कर दी है। अगर बारिश होगी तो ये हरे भरे हो जाएंगे। सामने भी क्यारी पे मैंने कुछ गुड़ाई वगैरह कर दी है। यहाँ पे कुछ अरबी के पौधे आपको दिखाई दे रहे होंगे और कुछ अदरक के दिखाई दे रहे होंगे, ये मैंने कुछ दिन पहले लगाए थे। तो ये भी पत्ते इसमें निकल आए हैं, तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। सामने पे भी कुछ मिर्च के पौधे मैंने लगा दिए हैं, तो बारिश में होगी तो ये भी हरे भरे हो जाएंगे। और सामने पे कुछ गुड़ाई मैंने की है अभी थोड़ी देर पहले। तो ये काम किया है मैंने आज किचन गार्डन में। सामने पे आपको एक पौधा दिखाई दे रहा होगा, और इसमें देखिए छोटे छोटे से टमाटर भी लगे हैं, और ये छोटे वाले टमाटर हैं। और देखिए कुछ टमाटर से पक भी गए हैं, तो इनको हार्वेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए इसी तरह से पकते हैं ये टमाटर।
धीरे धीरे करके, और काफ़ी मात्रा में लगे हुए हैं। ये देखिए तो पक भी गया, कुछ टूट भी गया। ये भी पकने वाले हैं कुछ दिन में। ये देखिए काफ़ी मात्रा में लगे हुए हैं इसमें, तो जब ये पक जाएंगे तो बाकियों को भी निकाल लेंगे। तो इस तरह के टमाटर होते हैं, नारंगी नारंगी कलर के, तो इनको निकाल लेते हैं। मौसम भी चेंज होने लग गया है और बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो रही है। आसमान में काफ़ी काले काले बादल हो गए हैं और गर्जन के साथ बूंदाबांदी भी फ़िलहाल शुरू हो चुकी है। तो ये है हाल मजगाँव का। तो फ़िलहाल अभी किचन गार्डन से चलते हैं। तो चलिए जी, फ़िलहाल किचन गार्डन में मैंने थोड़ा बहुत काम कर लिया है और जो पौधे थे उनको किचन गार्डन में लगा दिया है, और बारिश होगी तो ये थोड़े हरे भरे हो जाएंगे। फ़िलहाल बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है, तो अब मैं भी नीचे कमरे में चलता हूँ।